राम मंदिर का इतिहास 492 साल की कहानी। आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले अपने इस प्यारी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आइए जानते हैं राम मंदिर और इसके इतिहास के बारे में। राम मंदिर इनॉग्रेशन। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह अगले साल 22 जनवरी 2024 को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित करीब 7,000 लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया है। इसको देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के दिन प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए भक्तों की भारी भीड़ अयोध्या में देखने को मिलेगी। अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। अयोध्या के हर चौराहों और महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज लगाए जा रहे हैं, जिससे अयोध्या में चल रही हर प्रकार की हलचलों पर नज़र रखी जाएगी। साथ ही ड्रोन की व्यवस्था भी है और कोई अवैध ड्रोन न उड़ने पाए, इसकी भी निगरानी कैमरे के माध्यम से की जाएगी। रूट डाइवर्स को लेकर भी प्रशासन पहले सूचना जारी कर देगा, जिससे लोगों को परेशानी न हो। इन हस्तियों को भेजा गया है निमंत्रण। ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन और मुकेश अंबानी सहित करीब 7,000 लोगों को राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। 80,000 भक्तों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने आज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समारोह 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए वैदिक अनुष्ठान मुख्य समारोह से एक सप्ताह पहले 16 जनवरी को शुरू होंगे। प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अनुष्ठान लक्ष्मीकांत दीक्षित द्वारा किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 80,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था होगी। इसमें भोजन की भी उत्तम व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गर्भगृह भी तैयार है, मूर्ति भी, लेकिन पूरे मंदिर के निर्माण में 2 साल का समय और लग सकता है। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 जनवरी 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। आइए आपको बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास में अहम पड़ाव कौन कौन से हैं। साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। साल 1853 से 1949 तक 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए और 1559 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। साल 1949 असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की,
साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजेशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं की पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। मार्च 8, 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले की मध्यस्थता के लिए भेजा पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित ज़मीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ ज़मीन मुहैया कराने का आदेश दिया। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए और इस प्रकार श्री राम मंदिर के इस भव्य निर्माण की शुरुआत हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द